साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है यूपी टेट के लिहाज से, ऑफिशियल सिलेबस में है, हर बार सवाल आता है। संवेग और मूल प्रवृत्ति। संवेगात्मक विकास के नाम से एक चैप्टर है आपके यूपी टेट सिलेबस में बाल विकास के पक्ष के अंतर्गत और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर बार एक सवाल बनता ही बनता है यहाँ से। आपको 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट के समय में आप ज़रूरी चीज़ें नोट कर लीजिएगा और आपका ये क्वेश्चन जो है यहाँ से संवेग वाले चैप्टर से जो भी आएगा वो क्लियरली इसी सेशन से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी है। वीडियो पड़ी रहेगी, पेपर दे करके आइएगा, मिलान कर लीजिएगा। इस बात का दावा है, ठोक करके, सीना ठोक के दावा है, यहीं से आएगा। संवेग का कोई भी क्वेश्चन उठाएगा, इस वीडियो से बाहर नहीं जा सकता है। संवेग और मूल प्रवृत्ति दोनों की बात करेंगे यूपी टेट में। 100% एग्जाम ओरिएंटेड बार बार पूछे गए सवाल भी इसके अंदर शामिल हैं। सेशन की चर्चा शुरू करें, आपको अपील करेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। बात करेंगे संवेग शब्द की उत्पत्ति के विषय में, समझाएंगे अर्थ और इसकी उत्पत्ति के विषय में बताएंगे और बाकी चर्चाएं करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, एकदम कोर टॉपिक है आप सभी का। इमोशन बात करें तो अंग्रेजी शब्द का होता है जो कि बना किससे है? लैटिन के इमोवेर से बना है। कौन से शब्द से बना है? इमोवेर शब्द से बना है या इमोवेयर शब्द से बना है, लैटिन के, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना या भड़क उठना या उथल-पुथल होना। इसका अर्थ होता है टू सटायर अप या टू एक्साइट, उत्तेजित होना, उथल-पुथल में आ जाना, भड़क उठना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है संवेग का। तो एक तो ये है कि संवेग शब्द कौन सी भाषा से मूल उत्पत्ति हुई है? तो लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना, भड़क उठना या उथल-पुथल में आना। आइए परिभाषाओं की बात कर लें, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं की बात करें तो वुडवर्थ की परिभाषा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा। रास ने क्या कहा है? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है, यानी फीलिंग एलिमेंट जिसमें प्रधान हो जाते हैं, रागात्मक तत्वों की प्रधानता। वैलेंटाइन का कहना है कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तो उसे संवेग कहते हैं, है ना? इन दोनों परिभाषाओं में कंफ्यूजन होता है और ऐसे ही कंफ्यूजन वाले जो पॉइंट होते हैं वो परीक्षा के सवाल होते हैं। ये बात आप सभी को समझना चाहिए, जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सिमिलर परिभाषा है, थोड़ा सा अंतर है। संवेग जो है प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल ने कहा है कि मूल प्रवृत्ति संवेग का प्रथम और प्रधान स्रोत है। ये मैकडूगल के अनुसार हो गया। और भी परिभाषाएं हैं। जरसील्ड का कहना है कि किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने या उत्तेजित होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। गेट्स का कहना है कि संवेग वे घटनाएं हैं जिनमें मनुष्य अशांत अथवा उत्तेजित हो जाता है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि संवेगात्मक विकास का अर्थ है परिस्थितियों के प्रति उचित संवेगात्मक अनुक्रिया करना, है ना? पीटी यंग का कहना है कि संवेग व्यक्ति का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपद्रव है या कुल तीव्र उपद्रव है जो किन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। दूसरे रूपों में परिभाषा आ जाती है कि संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो किन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। ये पीटी यंग की परिभाषा हो गई। अब आइए कुछ विशेषताएं पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं, जो सवाल आ ही जाता है लगभग, कि संवेगों के विषय में कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, इस टाइप वाला। संवेग अस्थायी होते हैं लेकिन इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। पहली, संवेगों में स्थानांतरण पाया जाता है। जैसे बॉस बॉस यानी जो कंपनी का बॉस होता है उसकी डांट का गुस्सा घर आकर अपने बच्चों पर उतारना। संवेग की अवस्था में व्यक्ति की तर्क शक्ति और विचार प्रक्रिया लोप हो जाता है, शून्य हो जाता है। संवेगों में व्यापकता पाई जाती है, अर्थात वह सभी मनुष्यों और पशुओं में पाया जाता है और प्रत्येक संवेग के साथ कोई ना कोई शारीरिक परिवर्तन अवश्य जुड़ा होता है। रक्तचाप का बढ़ना, पसीना आना, लाखें आंखें लाल हो जाना, ये संवेगों की स्थिति में होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा संवेग का वर्गीकरण वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बनते ही बनते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। डेकार्ड के अनुसार कितने संवेग होते हैं? 6 मूल व प्राथमिक संवेग होते हैं, प्रशंसा, घृणा, प्रेम, इच्छा, हर्ष, शोक। और स्पिनोजा के अनुसार जो है 3 प्राथमिक संवेग होते हैं, हर्ष, शोक और इच्छा। और जरसील्ड के अनुसार संवेग 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक संवेग, है ना? ये 2 प्रकार के संवेग किसके अनुसार होते हैं? जरसील्ड के अनुसार होते हैं। इसके अलावा जेबी वाटसन, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा ही पूछा जाता है। वाटसन के अनुसार नवजात शिशु में जन्म से ही 3 मूल संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और स्नेह या प्रेम जिसको कहते हैं, है ना? और ब्रिजेज का कहना है, ब्रिजेज कहते हैं कि जन्म के समय शिशु में
जो संवेग होता है कोई विशेष संवेग नहीं होता है, बल्कि जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना पाई जाती है। जन्म के समय शिशु में क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है। अक्सर ये सही होता है कि नवजात शिशु में कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ब्रिजेज का कहना है कि 2 वर्ष की अवस्था तक जाते-जाते शिशु के सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। जन्म के समय उसमें उत्तेजना होती है, 3 माह में कष्ट व आनंद नामक संवेग विकसित होते हैं, 6 माह में भय, घृणा और क्रोध 3 और संवेग जुड़ जाते हैं, 12 माह में जो है बड़ों बड़ों के प्रति अनुराग पैदा हो जाता है, स्नेह, और 18 में बच्चों के प्रति अनुराग और ईर्ष्या नामक संवेग भी यहीं पर पैदा हो जाता है 18 माह की अवस्था में। 24 माह में हर्ष नामक संवेग पाया जाता है। तो ईर्ष्या वाला सवाल कई बार आ चुका है कि ईर्ष्या नामक संवेग कब पाया जाता है या कब विकसित होता है? तो 18 माह की उम्र में ईर्ष्या नामक संवेग विकसित हो जाता है। आगे देखिएगा, संवेग के नियंत्रण की मनोवैज्ञानिक विधियों की बात कर लें तो एक विधि होती है विरेचन, जिसको बोलते हैं कैथारसिस मेथड। इसमें क्या होता है? दबे हुए संवेगों को जैसे गुस्सा या दुख को रोककर, चिल्लाकर या किसी खेल के माध्यम से बाहर निकाल देना, या मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी विधि मानी जाती है। मार्गांतरीकरण या शोधन या उदात्तीकरण विधि की बात करें तो नकारात्मक संवेगों को एक सकारात्मक समाज द्वारा स्वीकृत दिशा में मोड़ देना, जैसे बहुत अधिक क्रोधित रहने वाले बालक का बॉक्सर या पहलवान बन जाना, या तुलसीदास जी की पत्नी के प्रेम से आहत होकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दिया। और एक ठो कवि महाराज हैं, है ना? पहले काकरोच हुआ करते थे, उनकी भी बात अगर कर लिया जाए तो वो भी प्रेम में टूटे तो कविताएं लिखने लगे, वो महान कवि बन गए। तो कई बार होता है ना कि नकारात्मक संवेग जो हमारे होते हैं वो सकारात्मक कार्यों में मुड़ जाते हैं और व्यक्ति महान हो जाता है, उपलब्धि प्राप्त कर लेता है। एक होता है दमन, रिप्रेशन, अपनी इच्छाओं या संवेगों को बलपूर्वक अचेतन मन में धकेल देना, ये रिप्रेशन होता है। खुद को मार देना, अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लेना। समन, सप्रेशन, संवेगों को जानबूझकर कुछ समय के लिए रोक लेना, है ना? आगे प्रत्यागमन होता है, बच्चों की तरह व्यवहार करके संवेग प्रकट करना। जैसे बड़ा व्यक्ति फूट फूट कर बच्चों की तरह जब रोने लगता है तो वह कौन से संवेग का प्रयोग कर, कौन से नियंत्रण का प्रयोग कर रहा है? तो वो प्रत्यागमन का प्रयोग कर रहा है। आगे बढ़िएगा, विकास की अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास की बात कर लें तो शैशवावस्था में संवेग कैसे होते हैं? संवेग बहुत तीव्र होते हैं लेकिन क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। बच्चा संवेगों का तुरंत प्रकट कर देता है, रो करके या हंस करके। बाल्यावस्था की बात करें तो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना, उन्हें छुपाना सीख जाता है। और ईर्ष्या का विकास सबसे ज्यादा कब होता है? बाल्यावस्था में ही होता है। किशोरावस्था की बात करें, स्टैनली हाल के अनुसार यह तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में संवेग सबसे अधिक उग्र और अस्थिर हो जाते हैं। वीर पूजा की क्षमता की ये भावना बहुत प्रबल हो जाती है। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है ना? संवेगों का अनोखा काल कहते हैं इसको। संवेगों का अनोखा काल, ये किसके द्वारा कहा गया है? कोल एंड ब्रूस के द्वारा कहा गया है संवेगों का अनोखा काल बाल्यावस्था को। आगे बढ़िएगा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति और संवेगों की संख्या कुल 14 बताई है। इन्हें मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई और प्रत्येक से जुड़ा एक संवेग इन्होंने बताया, जिसमें आप देखिएगा पलायन है। पलायन का कौन सा है? भय नामक संवेग है। युयुत्सा यानी युद्ध प्रियता है, उसका क्रोध नामक संवेग है। निवृत्ति मूल प्रवृत्ति है, विकर्षण है जिसका घृणा हो जाएगा। जिज्ञासा जो मूल प्रवृत्ति है इसका आश्चर्य संवेग होता है। शिशु रक्षा पैतृक यानी कि जिसको बोलते हैं वात्सल्य, है ना? वात्सल्य से जो पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति विकसित होती है। शरणागति मूल प्रवृत्ति है जिससे कष्ट या करुणा नामक संवेग जुड़ा है। और रचनात्मकता, कृति भाव। क्या पूछता है सवाल परीक्षा में? संवेग और उससे जुड़ी मूल प्रवृत्तियों का सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से जैसे कोई भी मूल प्रवृत्ति दे दे और कह दे इससे जुड़ा संवेग बताइए, या कोई संवेग दे देगा और कहेगा उसकी मूल प्रवृत्ति बताइए, इस टाइप का सवाल आता है। इसी तरीके से संचय प्रवृत्ति की बात करें, संग्रह प्रवृत्ति का, जिसका अधिकार संवेग होता है। सामूहिकता की बात करें, एकाकीपन संवेग होता है। काम प्रवृत्ति की बात करें, कामुकता संवेग होता है। आत्मगौरव की बात करें तो श्रेष्ठता की भावना होती है। दैन या आत्महीनता मूल प्रवृत्ति हीन भावना संवेग हो जाएगा। भोजन अन्वेषण यानी भोजन की तलाश जो है भूख संवेग हो जाएगा। और हास मतलब कि लाफ्टर यानी हंसना आमोद नामक संवेग हो जाएगा। तो ये 14 संवेग और 14 संवेगों की जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियां, यहाँ से ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है सवाल बनने का। इसके अलावा संवेगात्मक बुद्धि भी आपके लिए जरूरी टॉपिक होता है। प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? सबसे पहले 1990 में अमेरिका के 2 मनोवैज्ञानिक पीटर सैलोवे और जॉन डी मेयर, इन्होंने यह संप्रत्यय दिया था। कौन सा? संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था इन दोनों ने। लेकिन डेनियल गोलमैन ने 1995 में अपनी पुस्तक लिखा
इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन बेटर मोर देन आईक्यू। ये पुस्तक जो है लिखा जब इन्होंने, तब यहाँ से संवेगात्मक बुद्धि को प्रसिद्धि मिल गई। गोलमैन को, डेनियल गोलमैन को फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है। जीवन में सफलता के लिए इन्होंने बताया कि 80% संवेगात्मक बुद्धि काम करती है और 20% जो है वो सामान्य बुद्धि काम करती है। यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस के उन्होंने मुख्य तत्व बताए, यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस के मुख्य 5 तत्व में कौन है? आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, स्व अभिप्रेरणा, परानुभूति, समानुभूति या सामाजिक कौशल। ये संवेगात्मक बुद्धि के 5 अनिवार्य तत्व हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि में अनिवार्य तत्वों से रिलेटेड कौन सा है इनमें से संवेगात्मक बुद्धि का तत्व। संवेगों के प्रमुख सिद्धांत की बात कर लें तो जेम्स लैंग का सिद्धांत होता है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके बाद संवेग की अनुभूति होती है। जैसे हम भागते हैं इसीलिए डरते हैं, डरते इसलिए नहीं है कि भागते हैं। कैनन बार्ड का सिद्धांत जो होता है वो कहते हैं कि शारीरिक परिवर्तन और संवेग की अनुभूति मस्तिष्क के थैलेमस द्वारा होता है, दोनों एक साथ होते हैं, यानी दोनों एक साथ क्रिया होती है। इसमें शारीरिक क्रिया पहले और बाद में संवेग, इसमें कह रहा है कि दोनों एक साथ चलता है। और साचटर सिंगर का सिद्धांत ये है कि संवेग 2 चीजों से मिलकर के बनता है, एक शारीरिक उत्तेजना और दूसरा संज्ञानात्मक लेबल से मिलकर के बनता है। ये तीनों सिद्धांत में ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, 2 ध्यान दीजिएगा इसको, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो संवेग में जितनी बातें हमने चर्चा कर दी, उतनी बातों से ही आपके सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे। इससे अलावा और कोई भी सवाल आपके परीक्षा में आ ही नहीं सकता है। तो सेशन को कंप्लीट अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आपका बुद्धि ये सॉरी संवेग चैप्टर आपका कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, इससे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगती होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जवाब दिया करिए, उसके विषय में आप अपनी राय दिया करिए और अपने हित मित्रों तक वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमारा थोड़ा सा लाभ हो जाएगा, आपका लाभ तो हम करवा ही रहे हैं। आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।